यस तमनदीप, कैसे हो आप? सो मैं ठीक हूँ। फाइन फाइन फाइन। तो तमनदीप, आपने प्रैक्टिस की थी लास्ट टाइम? यस सर, मैंने की थी प्रैक्टिस। ओके, तो आप वो स्क्रीन शेयर करो। बताओ आपने कौन कौन से प्रोग्राम बनाए। कैसे सर? अपनी स्क्रीन शेयर करो। यस सर, करती हूँ। हाँ, आपने शेयर करके मेरे को दिखाना होता है भी आपने क्या क्या किया। ओके। तो डिसेबल आ रही है स्क्रीन शेयरिंग। ओके, तो आपने शेयर वैसे ही करना है, पोर्शन ऑफ स्क्रीन। ठीक है, अब इनेबल होगी है, देखो। सर शेयर हो रही है स्क्रीन। यस, विजिबल है। आपने क्लिप्स नहीं ओपन किया? क्या सर? आप इक्लिप्स ओपन नहीं किया? इक्लिप्स कौन सा क्लिप सर? जिसमें प्रोग्राम बनाते हैं उसको इक्लिप्स बोलते बोलते हैं। सर मैं अब ओपन कर रही हूँ अभी। हाँ, आगे से ना पहले से ओपन करके रखना, ठीक है। ओके सर। जैसे आप नेक्स्ट ज्वाइन क्लास करते हो तो पहले ही ओपन यस। रखा करो, ठीक है, नहीं तो इसको टाइम लगता है ना ओके ओपन सर। होने में। सर यस यस। सही मैंने किया था। ओके, और आपका जो प्रोजेक्ट है ना, लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट साइड उसको एक्सपेंड करो। हाँ, करती हूँ सर। लैपटॉप पे जहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है ना, लेफ्ट साइड पे देखो। हाँ, वहाँ पे एरो है, वहाँ पे क्लिक करो। करती लेफ्ट। सर। आप मेरे को स्क्रीन का एक्सेस दो, अप्रूव करो। कर दिया सर। हाँ, ये कह रहा हूँ। ठीक है, ये इसके बीच में सर प्रोग्राम्स होते हैं ना, यस सर। ये इसमें है ना, इसको कह यस रहा सर। था कि प्रोजेक्ट हो। तो आपने ये दो प्रोग्राम बनाए हैं, तो एरर आए थे जब बना रहे थे आप? सर एरर आए थे 2-3 बार। अच्छा, फिर रिजॉल्व किया आपने? यस सर। मीन सब आपको पता लग गया कि प्रोग्राम कैसे बनाना है, किसी मैसेज को प्रिंट कैसे करना है सिस्टम आउट और प्रिंट एलन से, है ना, सर और कमेंट कैसे करना है। यस। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं बिना देख के प्रोग्राम बनाओ, बना लोगे? यस सर, बना लूंगी।
सर जो ओ, अभी तक किए हैं ये डाटा टाइप्स किन के बना लूंगी। ठीक है, इसके ना मैं आपको नोट्स भी शेयर करूंगा। यस सर। ओके। अच्छा ये बताओ, कंट्रोल स्टेटमेंट कौन सी होती है? कंट्रोल स्टेटमेंट सर। हाँ जी। आपने सी की हुई है, सी प्लस प्लस की हुई है ना? नहीं सर, के लिए सी की हुई है। चलो, सी में कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ी होगी आपने। यस सर, पढ़ी तो थी। हाँ, कौन कौन सी होती है बताओ। याद है कुछ कि नहीं? सर कुछ, सर 1 साल हो गया सी करी को, कुछ याद नहीं आ रहा। तो ये तो याद रख लेना, आगे भी पूछेंगे अगर कहीं जाओगे, है ना? यस सर। ओके, ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके। ओके सर। हाँ, मेरे को बताओ, स्क्रीन विजिबल है मेरी? सर नहीं। ओके, नाउ। सर अब अकेला स्टार्टर स्क्रीन शेयरिंग आ रहा है। अब ठीक है सर, विजिबल है। ओके, अब जैसे ये हमने प्रोजेक्ट बनाया है ना, यस। तो हम जो भी टॉपिक करेंगे उसका अलग पैकेज बनाएंगे। पैकेज का मीनिंग ये फोल्डर। ठीक है। यस सर। तो सबसे पहले तो हम मान लो, मैं, ये सोर्स है, सोर्स के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। यस। क्लास। ओके। यस सर। तो अब मैं कोई और पैकेज दूंगा। सपोज मैंने पैकेज दिया कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक डेमो क्लास बनाई, और ये मेरा मेन मेथड है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब मेरे पैकेज का नाम क्या है? कंट्रोल। ठीक है। या फिर आप इसको, स्टेटमेंट, पैकेज का नाम हमने स्मॉल लेटर्स में देना होता है। किस में देना होता है? स्मॉल लेटर्स। और क्लास का नाम पहला लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल। लार्ज कैपिटल। ठीक है, ये हमारा क्या है? मेन मेथड। मेन मेथड। ठीक है। सर मैंने ना ये आपसे पूछना था, जैसे हमने पहले प्रोग्राम बनाए थे उसमें हमने जो पैकेज लिया था वो लिया था हाँ, डाटा टाइप्स एंड नहीं, पैकेज हमने बेसिक्स। बेसिक्स लिया था, नेम हाँ लिया था हमने, डेमो ही लिया था। एंड हाँ सर हाँ। वो तो अलग डाटा टाइप्स होगी जो हमने प्रोग्राम्स बनाने थे, लेकिन अगर हमने कोई और फंक्शन बनाना हो तो उसका पैकेज अलग बनाना पड़ता है। नहीं 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 नहीं, पैकेज का मीनिंग है फोल्डर। ठीक है। ये हम अलग अलग पैकेज क्यों बना रहे हैं कि हमारे जो प्रोग्राम है वो अलग अलग फोल्डर में हो। कि मान लो कंट्रोल स्टेटमेंट एक अलग टॉपिक है, तो उसके प्रोग्राम यस। अलग फोल्डर में हो, अलग पैकेज में हो। आगे हम जितने यस। भी टॉपिक करेंगे उसके अलग अलग पैकेज बना लेंगे। उसका बेनिफिट क्या होएगा कि सारे प्रोग्राम मिक्स नहीं होंगे। यस। ठीक है। जैसे कॉलेज में बड़े सारे स्टूडेंट होते हैं, अगर उनको अलग अलग क्लासेस में नहीं बिठाएंगे तो मिक्स हो जाएंगे ना। तो कैसे यस। पता लगेगा कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में है ना? यस। तो जब वो क्लासेस में बैठे होंगे, अलग अलग रूम में बैठे होंगे, फिर इजिली आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो वैसा ही अगर प्रोग्राम अलग अलग पैकेजेस में करेंगे तो हमें आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा ये प्रोग्राम किस टॉपिक का है। ओके सर। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं फिनिश के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये प्रोग्राम बन जाएगा, और अलग फोल्डर में अलग पैकेज में बनेगा। जावा में ना हम पैकेज बोलते हैं, फोल्डर नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? पैकेज। पैकेज। ये देखो बन के आ गया ना। और पैकेज का नाम हमेशा स्मॉल लेटर में देना होता है, ये रूल होता है कंपनी में। ठीक है। अगर कैपिटल यस सर। लेटर दोगे वो भी चल जाएगा, लेकिन वो रूल के अगेंस्ट है। क्लियर? यस। हाँ जी। तो अब हमने डिस्कस करना है कंट्रोल स्टेटमेंट। अभी तो मैंने अपने नोट्स ओपन नहीं किए, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, नोट्स में हर चीज मेंशन होगी। ओके। ओके सर।
तो अच्छा ये बताओ, स्ट्रिंग क्या है? सर स्ट्रिंग एक फंक्शन है। स्ट्रिंग एक इनबिल्ट क्लास है। मैंने बताया था सिस्टम एंड स्ट्रिंग क्लासेस है, इनका पहला लेटर कैपिटल है, बताया था ना। यस सर। और फंक्शन का पहला लेटर क्या होता है? स्मॉल। स्मॉल होता है। तो स्ट्रिंग एक रेडीमेड क्लास है, वो किस पैकेज में है ये भी बताया था लास्ट टाइम। यस सर। कौन सा पैकेज था? सर बेसिक्स। नो, बेसिक तो हमने बनाया है। जो स्ट्रिंग एंड सिस्टम वो जावा के किस पैकेज में है इन बिल्ट, जो बना डाटा बनाया है। टाइप्स। पैकेज कह रहा हूँ, पैकेज। याद है आपको, हमने लिखा था इम्पोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्टार, याद है? सर इनपुट जावा लैंग था। हाँ, ये जो बनी बनाई क्लासेस होती है जो हमने नहीं बनाई, वो किस पैकेज में पड़ी है? जावा डॉट लैंग। क्लियर है? यस सर। बताया था ना मैंने लास्ट टाइम। यस सर आपने बताया। हाँ, तो ये याद रखना, जो हम पैकेज बना रहे हैं वो यूजर डिफाइंड है, वो तो हम बना रहे हैं अपनी मर्जी से। लेकिन ये जो क्लासेस है ये ऑलरेडी बनी हुई है और ये जावा के ही पैकेज में है। और जावा का किस पैकेज में बाय डिफॉल्ट है? जावा डॉट लैंग। जावा डॉट लैंग को लिखो चाहे ना लिखो, कंपाइलर अपने आप कॉल कर लेता है, ठीक है। Yes, sir. तो अब हमने टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट। फाइन। अब कंट्रोल Yes. स्टेटमेंट कितने टाइप की होती है बताओ? Control statement. Maybe four. फोर? अच्छा, कौन कौन सी? So, देखो, पहली कैटेगरी होती है सिलेक्शन। क्या होती है? selection. और दूसरी कैटेगरी क्या होती है? लूपिंग और आइटरेटिव। ठीक है। So, दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है? looping. और आइटरेटिव। I think. आपको याद है, आपने लूप सीखी होंगी, फॉर लूप, वाइल लूप, टू वाइल Yes. लूप, वो इसमें आती है। थर्ड कैटेगरी कौन सी होती है? जंपिंग स्टेटमेंट। कौन सी होती है? Jumping statement. हाँ। तो अगर मैं बात करूं कि सिलेक्शन क्या होती है, लूपिंग क्या होती है, जंपिंग क्या होती है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल Control स्टेटमेंट। statement. तो कंट्रोल स्टेटमेंट में कितनी कैटेगरी होती है? थ्री। पहली कौन सी होती है? Selection. सेकंड। Second, looping and iterative. And third, jumping. हाँ, सेकंड को हम लूपिंग भी बोल देते हैं, आइटरेटिव भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जो सिलेक्शन है उसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं? जो पहली कैटेगरी है सिलेक्शन, उसमें कौन Yes. कौन सी होती है? कंडीशनल हो गया, जैसे कंडीशनल। बोलो ना, कौन कौन सी एग्जैक्ट बताओ। सर जैसे हम आप कंडीशंस बनाते हैं ना, अलग अलग ट्रू और फॉल्स वाली। हाँ हाँ, नाम बताओ एग्जैक्ट। मे बी ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स। अरे, जो प्रैक्टिकल लिखते हैं वो कौन कौन सी होती है? A condition if block of statement हाँ, after a block। ओके। और इफ बता दिया, सही बताया आपने। और सर कोई हमने अगर इनपुट आउटपुट करनी हो, कोई वैल्यू लिखनी हो। नहीं नहीं नहीं, इफ सही बताया आपने। चलो, मैं अपने नोट्स ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। बताया था ना मैं नोट्स शेयर करूंगा।
हाँ जी तमन, विजिबल है आपको? यस सर। ये देखो, आगे कंट्रोल स्टेटमेंट कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। ठीक। सिलेक्शन और डिसीजन भी बोल देते हैं, आइटरेशन और लूपिंग भी बोल देते हैं, और जंपिंग, ठीक है। यस। और जो पहली कैटेगरी है सिलेक्शन, उसमें उसको हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोल देते हैं। उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पहला सिलेक्शन और दूसरा स्विच, ठीक है। यस जो सर। सिलेक्शन है उसमें हमें कोई डिसीजन लेना पड़ता है कि मान लो आप यस। मार्केट में जा रहे हो, आप सोचते हो मोबाइल परचेज करूं या ना करूं, कोई न्यू ड्रेस परचेज करूं या ना करूं, अगर करूं तो कितने रुपए की करूं, है ना, कलर कौन सा यस। हो। तो हमने कोई डिसीजन लेना है। तो उसमें से जो पहली कैटेगरी है इफ, दूसरी है इफ एल्स, तीसरी है एल्स इफ लेटर, फोर्थ है नेस्टेड इफ। क्लियर? यस सर। कौन कौन सी है? सिंपल if else if ladder and nested if। अच्छा, इफ एल्स और एल्स इफ लेटर में क्या फर्क होता है ये बताओ। और सेकंड और थर्ड में सर? यस। सर जो इफ एल्स होती है वो तो सर जैसे हमने कोई कंडीशन बनाई, ठीक है, उसमें हमने कोई स्टेटमेंट डाली है जैसे ये ट्रू है और फॉल्स है, सर अगर वो ट्रू है सर वो कंटिन्यूस है, उसको रन करती जा रही है। हम्म। आंसर जो एल्स इफ है सर, अगर वो ट्रू हो जाए चाहे वो फॉल्स हो जाए, अगर उसके रिजल्ट आ जाए ट्रू और फॉल्स में से सर, वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है। ओके, चलो हम डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। यस। तो पहला कैटेगरी है इफ। पहला कैटेगरी कौन सी है? इफ। और अगर हम देखो, इफ का सिंटेक्स क्या है, हम कोई इफ के अंदर कोई कंडीशन चेक करेंगे, वो रिटर्न ट्रू एंड यस। फोल्स करेगा। अगर तो वो ट्रू है तो ये जो कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज है ना, यस। तो इसको बोलते हैं ब्लॉक। क्या बोलते हैं? लॉक। तो ब्लॉक के अंदर एंटर करेगा। क्लियर? यस सर। ब्लॉक के अंदर क्या करेगा? एंटर। हाँ। तो अगर मैं इसको डायग्राम के में रिप्रेजेंट करूं, जो ये डायमंड सिंबल है ना, ये देखो ये वाला है ना, यस सर। इसको हम कंडीशन चेक के लिए बोलते हैं। कोई भी कंडीशन चेक करनी हो, अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जिसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अदरवाइज फॉल्स है तो बाहर चला यस। जाएगा, ठीक है। तो ये तो समझाने के लिए हुआ, अब हम करेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है। यस। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया, हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बना रहे हैं। हाँ जी, आ रही है आवाज आपको? यस सर। तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ स्टेटमेंट। अब मैंने बोला था ना, अगर दो वर्ड का कॉम्बिनेशन हो तो दोनों का पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल। इफ का आई, स्टेटमेंट का एफ। क्लियर? यस सर। तो मैं अलग अलग प्रोग्राम बना रहा हूँ, ये देखो उस पैकेज के अंदर। तो इफ का मीनिंग क्या है? आपने एक डिसीजन लेना है। आपने क्या लेना है? डिसीजन। आपने एक ही डिसीजन लेना है, और वो कैसे लेना है? सपोज इंट प्राइस है 5000, ठीक है। यस सर। तो प्राइस 5000 है तो हम ऐसे स्टोर करेंगे ना। और इक्वल टू का मीनिंग क्या होता है पता है? इक्वल टू का, कि जो हमारी राइट हैंड साइड वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाके स्टोर हो जाएगी। क्लियर? यस। जो राइट हैंड साइड 5000 है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जाके वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो अगर मैं लिखूं, सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मोबाइल प्राइस। अब देखो, ये जो वेरिएबल का नाम लिया मैंने मोबाइल प्राइस, 2 वर्ड है ना, तो यस सर। स्टार्टिंग से स्मॉल लेटर वेरिएबल और सेकंड वर्ड का कैपिटल लेटर, ठीक है। ये आपको कॉलेज में सर कोई नहीं बताएगा। ये वाला नहीं पता चला मोबाइल प्राइस का कि पी कैपिटल क्यों है और एम स्मॉल क्यों है। देखो कोई भी वेरिएबल है, अगर तो वो एक सिंगल वर्ड है, ठीक है। मान लो यस मैंने सर। मोबाइल लिखा यहाँ पे,
क्या लिखा? मोबाइल। मोबाइल। तो मोबाइल एक क्या है, सिंगल वर्ड है। यस। ठीक है, तो आप स्मॉल लेटर में लिखोगे। अगर एक से ज्यादा वर्ड है, सपोज में मोबाइल प्राइस, तो सेकंड वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, यस। अगर आप दोनों को स्मॉल भी लिख दोगे एरर नहीं आएगा। बट जो रूल है जावा का, वो ये कहता है कि आपने इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। यस। क्लियर? ओके। हाँ। तो मान लो आपके पास 5000 रुपीज हैं। आपने बोला कि अगर मोबाइल प्राइस लेस देन और इक्वल टू 5000 है। ठीक है, तो आप यस क्या सर। करोगे? आप परचेज कर लोगे। ठीक है, अगर आपकी पॉकेट में 5000 है और आपने कंडीशन यस। लगा दी या तो 5000 से कम हो या पूरा 5000 हो उसका प्राइस, तो आप परचेज कर लोगे। ठीक है, तो अगर परचेज कर लोगे, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना, लेस देन 5000 इक्वल टू। यस सर। तो आप यहाँ पे लिख लोगे सिस्टम आउटडोर प्रिंटलन आई एम परचेसिंग और आई एम बाइंग दिस फोन। ओके। यस। तो इफ हम कब लगाते हैं? जब हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन हो या एक ही ऑप्शन हो हमारे पास। ऐसा तो नहीं है कि 10,000 के लिए एक और ऑप्शन है, 15,000 के लिए एक और ऑप्शन है ना? हमारे पास यस। ऑप्शन सिर्फ क्या है? एक है। कितनी ऑप्शन है आपके पास? एक। हाँ, अगर आप किसी शॉप में गए, कोई ड्रेस परचेज करनी है, उसके पास एक ही ड्रेस है, तो आप वही लेके आ जाओगे, है ना? यस सर। तो आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ऐसी शॉप पे गए जिसके पास बहुत सारी ड्रेसेस है और डिफरेंट डिफरेंट कलर है, वहां पे आप सोचोगे। पर यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अगर मोबाइल कोई ऐसा मोबाइल है जो 5000 से कम है, तो ही आप परचेज करोगे। ठीक है, यस। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, ये रिटर्न क्या करेगा? ट्रू इंटरनली। तो आप इसको रन करोगे। हाँ जी, आई एम बाइंग दिस फोन, राइट। यस सर। और अगर सपोज मैं इसका प्राइस 6000 कर दूं, तो अब इसका कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इस वाली बताओ। सर इसकी कंडीशन फॉल्स होएगी। कैसे? सर जो मोबाइल प्राइस है वो ज्यादा है, इंटीजर में 6000 है, लेकिन जो इफ कंडीशन में है सर वो 5000 है। हाँ, तो 6000 5000 से स्मॉलर नहीं है ना, छोटा तो नहीं है, बड़ा है ना? यस। तो कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। तो इसके ब्लॉक में एंटर नहीं करेगा। ब्लॉक किसको बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज के बीच में जो स्टेटमेंट आती है, राइट। यस सर। तो नहीं जाएगा ना? तो अगर मैं इसको रन करूंगा, आउटपुट क्या आएगी? बताओ। फॉल्स। फॉल्स नहीं, प्रिंट क्या होएगा? सर प्रिंट में भी ऐसे होएगा कि जो इसका प्राइस है वो ज्यादा है। नहीं, वो इसके अंदर गया ही नहीं ना। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो कंट्रोल इसके अंदर नहीं जाएगा ना। यस सर। फिर वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लाइन नंबर 14 में। यहाँ पे तो कोई स्टेटमेंट है ही नहीं। यस। तो आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा, देखो, कुछ नहीं आया ना। नहीं। क्लियर है? यस सर। और अगर आप चाहते हो कि कुछ आए, फिर उस केस में आपके पास दो ऑप्शन होनी चाहिए। या तो पहली ऑप्शन मोबाइल 5000 से कम हो, अगर नहीं है तो सेकंड ऑप्शन। बट अगर आपके पास एक ही ऑप्शन है तो आप इफ यूज करोगे। अगर आपके पास दो ऑप्शन है, एग्जैक्ट टू ऑप्शन, तो आप इसके साथ क्या लगा दोगे? एल्स। एल्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ प्रिंट करना है ना आपने। ओके, यस सर। तो बोलोगे सॉरी, आई
कैन नॉट बाय दिस फोन बिकॉज आई हैव ओनली 5,000। क्लियर? यस। गेटिंग और नॉट? कि यस अगर सर। ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल किस में चला जाएगा? एल्स में। एल्स में। अब रन करके देखें। यस सर। हाँ जी, सेकंड ऑप्शन आ गई ना? यस सर। समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर, समझ आ रहा है। सर अगर हमने कोई भी कंट्रोल स्टेटमेंट बनानी हो, सर उसमें हाँ इंटीजर किसी भी चीज का प्राइस लेना है, सर वो इंटीजर से स्टार्ट करना है ना? हाँ, इंट में स्टार्ट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि इंटीजर 4 तरह के होते हैं। याद है यस सर। आपको? यस सर। उसकी रेंज के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं क्या ले। जैसे मैंने आपको बताया था, बाइट भी होता है, शॉर्ट भी होता है, इंट भी होता है, लॉन्ग भी होता है। याद है आपको? यस सर। और इनका अलग अलग साइज होता है। बाइट का 1 बाइट होता है, शॉर्ट का 2 बाइट होता है, इंट का 4 बाइट होता है, लॉन्ग का 8 बाइट होता है। रिमेम्बर? यस सर। आपको तभी मैंने पहले ये करवाया ना, यस सर। कि आगे जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको ये क्लियर हो हम इंट क्यों ले रहे हैं। मतलब आप यस। लॉन्ग भी ले सकते हो, शॉर्ट भी ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है? यस सर। तो यहाँ पे इफ एल्स हम कब यूज करते हैं? जब हमारे पास दो ऑप्शन हो। जब हमारे पास दो ऑप्शन। अगर एक ही ऑप्शन हो तो हम क्या यूज करते हैं? ओनली इफ यूज करते हैं। अगर एक ऑप्शन के लिए क्या यूज करते हैं? ओनली इफ। वन। इफ। ओके। और अगर दो ऑप्शन हो तो हम इफ इफ एंड एल्स। एल्स। अगर सर। दो से भी ज्यादा ऑप्शन हो आपके पास, अगर दो से भी ज्यादा ऑप्शन हो तो हम क्या यूज करेंगे? मान लो आप ऐसी शॉप पे गए जिसमें अलग अलग प्राइस के वो हैं, है ना? पहले मैं स्लाइड भी डिस्कस कर दूं। ये देखो, मैंने स्लाइड में भी प्रोग्राम बनाया हुआ है ना, इंट मार्क्स, है यस ना? सर। अभी यस। यहाँ पे मैंने स्कैनर यूज किया हुआ है ना। यस सर। तो अभी ये भी बताऊंगा ये क्या होता है। ठीक है? यस ये सर। क्या होता है? ओके। यस सर। ओके। यस सर। ओके। तो स्कैनर भी हम डिस्कस करेंगे कि स्कैनर का यूज क्या होता है। यहाँ पे आप देखो कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 36 है तो कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है? चलो, यस सर। हम इस प्रोग्राम में ही आ जाते हैं 6,000 वाले में। अब जो 6,000 है उसमें मैंने एक फिक्स वैल्यू दे दी कि इसका प्राइस 6,000 ही है। सपोज आप एंटर करना चाहते हो 7,000, आप एंटर करना चाहते हो 10,000, जो भी आपके माइंड में हो, है ना? तो यस आपको सर। याद है सी लैंग्वेज में आप स्कैन एफ यूज करते थे, यस सर। है ना? तो वैसा ही अगर यस। आपको जावा में देना हो तो यहाँ पे स्कैन एफ नहीं होता, यहाँ पे क्लास यूज करते हैं स्कैनर। कौन सी क्लास यूज करते हैं? स्कैनर। अब स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना होता है पहले। स्कैनर एक क्लास है। स्कैनर क्या है? एक, पास। क्योंकि उसका पहला लेटर क्या है? कैपिटल। कैपिटल। अब आपको एक न्यू चीज सीखने को मिलेगी। इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? पहले क्लास लिखो, फिर कोई भी नाम लिख दो। जैसे मैंने ऐसे ही लिखता स्मोल, कुछ भी आप नेम ले लो। उसके बाद न्यू कीवर्ड, उसके बाद फिर से आपने क्लास का नाम रिपीट करना है। ठीक है? सर जो आपने नीचे स्कैनर की नीचे वाली लाइन में इंटीजर मोबाइल प्राइस लिखा था, हाँ, इसमें हमने सिर्फ एक वैल्यू लिखी थी, हमने एक चीज का प्राइस लिखना था। अगर सर हमने एक से ज्यादा प्राइजेस लिखनी हो, मतलब अलग अलग वो चीजों हम के, हम आगे लिख डिस्कस करेंगे। अगर एक से ज्यादा प्राइसेस लेनी है, वैल्यूज लेनी है, तो वो तब हम यूज करते हैं एरे। वो एक अलग सकते। यस। कॉन्सेप्ट होता है। ओके। यस। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जो स्कैनर है ये किस पैकेज के अंदर है? ये क्लास है ना? तो यस सर। ये अवेलेबल है जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर। किस पैकेज के अंदर? जावा डॉट यूटिल के अंदर। और अगर आपने इनपुट देनी है अपने कीबोर्ड से कि कोई भी मोबाइल प्राइस एंटर करो, तो हम लिखेंगे सिस्टम, जो आपका सिस्टम है,
उसके थ्रू हमने इनपुट देनी है, तो सिस्टम डॉट इन। ठीक है। सर। सिस्टम क्या है? क्लास है, मैंने आपको बताया था ना, ये देखो सिस्टम डॉट आउट लिखा हुआ है। अगर आपने कीबोर्ड से कुछ इनपुट देनी है तो हम क्या लिखेंगे? सिस्टम डॉट इन। ठीक है। सपोज ये जो मोबाइल प्राइस है मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। क्लियर। और आप चाहते हो कि मैं कोई भी अपने कीबोर्ड से एंटर करूं, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? प्लीज एंटर मोबाइल प्राइस, ये मैसेज आ जाएगा। ठीक है। अब रीड कैसे करना है कीबोर्ड से? जो ये ऑब्जेक्ट है ना एससी, ये कोई भी नाम दे सकते हो। इसका एक मेथड है एससी डॉट रीड इंट। अगर आपने इंटीजर वैल्यू करनी है ना, तो हम ऐसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना सिस्टम डॉट इन, यहाँ पे नेक्स्ट इंट लिखा हुआ है ना। तो अगर आपने इंटीजर वैल्यू एंटर करनी है तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे? नेक्स्ट इंट। ठीक है। तो नेक्स्ट इंट क्या करेगा? आप जो भी अपने कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करोगे वो ये रिटर्न करेगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे हम मोबाइल प्राइस वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। समझ में आ रहा है कि जो नेक्स्ट इंट है, हम अपने कीबोर्ड से कोई वैल्यू एंटर करेंगे, कोई भी प्राइस। ठीक है। वो प्राइस जाके हम लेफ्ट हैंड साइड इस वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ कि हर बारी हम एक न्यू प्राइस एंटर कर सकेंगे। पहला क्या था? हमने फिक्स दे दिया था 6000, है ना। अब स्कैनर के साथ क्या हुआ? हर बारी आप न्यू प्राइस एंटर कर सकते हो। क्लियर हुआ? सबसे पहले हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया और बताया कि स्कैनर कहाँ पे है। स्कैनर है हमारा जावा डॉट यूटिल के अंदर, पैकेज के अंदर। ठीक है। उसके अंदर हमने एक चीज पास की, सिस्टम डॉट इन, कि मैं अपने सिस्टम के कीबोर्ड से इनपुट देना चाहता हूँ। ठीक है। और ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू कीवर्ड के साथ बनाते हैं। आगे हम बड़े सारे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हर बार न्यू कीवर्ड लिखेंगे। ये मेमोरी एलोकेट करता है। ठीक है, न्यू कीवर्ड। तो ऐसी ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट से हम किस टाइप की वैल्यू रीड करना चाहते हैं? इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। सपोज मैं इंट रीड करना चाहता हूं, तो मेरे पास कौन सा मेथड है? नेक्स्ट इंट। समनदीप आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, समनदीप आ रही है आवाज? जी यस सर। तो इंटीजर के लिए हम नेक्स्ट इंट यूज करेंगे, तो हम कोई भी वैल्यू एंटर करेंगे मोबाइल प्राइस में स्टोर हो जाएगा। आगे जैसे हमने इंप्लीमेंट किया लॉजिक वैसे ही होएगा। ठीक है। सपोज मैं इसको रन करता हूँ, अब देखना आउटपुट देखना कैसी आएगी। आपको कह रहा है ना प्लीज एंटर मोबाइल प्राइस। तो अगर मैंने 4000 कर दिया, ये देखो आ गया ना ऑप्शन। अब सपोज मैंने इसको फिर से रन किया, हर बार ये आप न्यू प्राइस लिख सकते हो क्योंकि हम इनपुट रन टाइम पे दे रहे हैं। ये देखो, पहले हमारी प्राइस फिक्स था 6000, अब हर बारी न्यू देते हैं ना। जैसे यस सी लैंग्वेज में स्कैन एफ वर्क करता था, वैसे जावा में स्कैनर के साथ हम इनपुट रन टाइम पे दे सकते हैं। क्लियर है? टेल मी। यस सर। तो जो ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट है एससी, इसके बाद ना बड़े सारे मेथड होते हैं। जैसे फ्लोट की वैल्यू देनी है आपने, तो नेक्स्ट फ्लोट यूज करोगे। ठीक है। अगर आपने डबल की देनी है तो आप नेक्स्ट डबल यूज करोगे। क्लियर है? अगर आपने सर। कोई, यस। सर आप सर आज इतना ही करवा सकते हो? हाँ, नो इश्यू, बस मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इतना ही करेंगे, आगे नहीं करेंगे। जितना किया इतना समझ में आया कि नहीं? यस सर समझ आया। हाँ, और जो ये नोट्स है ना, ये उसी ड्राइव में अपलोड कर दूंगा जहाँ पे आपके रिकॉर्डेड सेशन होते हैं। ओके। यस सर। क्लियर है यहाँ तक? सब क्लियर है। मेरे को होनेस्टली बताओ समझ में आ रहा है या नहीं? मैं बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूँ आपको, एक एक चीज डीपली बता रहा हूँ। समझ आ रहा है सर। ओके। और जब सी लैंग्वेज की थी ऐसे ही किया था आपने? सर नहीं।
हाँ, तो सी कैसे किया लैंग्वेज था? हमारा बस नॉर्मल क्लासेस लगती थी यूनिवर्सिटी में, टीचर्स थ्योरी करवा देते थे, बोर्ड पे प्रोग्राम लिखकर बता देते थे ऐसे ऐसे लेकिन सर हमें मतलब प्रॉपर नहीं करवाते थे। हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ ना कि हमें पता है कि कॉलेज में कैसे होता है, कंपनी में कैसे होता है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया। ये स्कैनर कहाँ से आया, बता रहा हूँ ना, यूटिल से आया। इसके यस कौन कौन से मेथड है ना, और उसके साथ यस आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा मैं। ठीक है, क्लियर तमन? बट जो भी आपने काम सर करना है फिर डेली कंप्लीट करना है। तो मैंने ये पूछना था, ऐसे मैंने जो पहले रिवीजन सेशन किया था, मैंने वो प्रोग्राम रन किए थे सर, हाँ मैंने एक जैसे आपने कंट्रोल स्टेटमेंट दोबारा बनाया था, मैं भी ऐसे दोबारा बनाकर करूँ? हाँ, ओके। मतलब ऐसे ही अलग अलग पैकेज में काम किया करो, तो धीरे धीरे पता लगने लग जाएगा कि कौन सा प्रोग्राम किस पैकेज में है। अगर मिक्स कर दोगे दिक्कत हो जाएगी ना। यस जितने भी टॉपिक करेंगे उसके अलग पैकेज बनाएंगे। ठीक है सर। फाइन। यस सर। ओके तमनदीप, थैंक यू। बाय। थैंक यू सर। एंड तमन, ठीक है, इसके बाद बात करता हूँ।